आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम आपको पिछले कुछ दिन से लगातार पाकिस्तान के हालात दिखा रहे हैं, वहाँ लोगों की बेबसी दिखा रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों पर भुखमरी हावी है। लोगों के पास 2 जून की रोटी जुटाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसका खजाना खाली हो रहा है, वो कर्ज में डूबा हुआ है। सवाल कई बार एक्सपर्ट से हम ये भी पूछते हैं कि जो हालात हमने श्रीलंका के पिछले दिनों देखे हैं, क्या वही हालात पाकिस्तान के होने वाले हैं? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान अगर बदहाली पर आएगा तो श्रीलंका से बदतर हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे। पाकिस्तान की कुछ वीडियोस में देख रही थी, वो वीडियोस देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। वहाँ जो घर के बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, खासतौर पर जो पुरुष हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि परिवार का पेट भरना है, वहाँ अनाज घर में लेकर आना है, आटा घर में लेकर आना है। लेकिन इसी अनाज, इसी 2 वक्त की रोटी के लिए कैसे मारामारी मची हुई है और इसी मारामारी के बीच में कई लोगों की जान जा रही है, कुछ लोगों की जान लाइन में खड़े हुए चली गई है। इतने कमजोर शरीर से ये लोग हैं, अब मांस आपको कहीं दिखेगा नहीं, हड्डियां झांकती हुई नजर आती हैं। घर के बुजुर्ग जो करीब 80 साल की उम्र के या फिर इससे ज़्यादा है, वो लाइनों में खड़े होकर अपने परिवार के भरण पोषण की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में उनकी जानें चली जा रही हैं। जहां पर कतारें लंबी हो जाती हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, वहां सेना के जरिए लोगों पर फायर कर दिया गया। 5 लोगों की इसमें जान चली गई। आप समझिए कि भूखे लोग हैं, जब अपने घर पर अनाज की लाने की कोशिश कर रहे हैं, आटा, खाने की चीज़ें लाने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ सेना उन पर गोलियां बरसा दे रही है। ये सब कुछ बहुत बेचैन और परेशान कर देने वाला है। पाकिस्तान से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और वहाँ हालात जब बद से बदतर हों तो अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपना परिवार पाल रहे होंगे, या फिर किस तरीके से जब भुखमरी लोगों पर हावी हो रही होगी तो क्या हाल हो रहा होगा। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज जब मैं रेट लिस्ट पढ़ रही थी तो वाकई समझ में आ रहा था कि वहाँ जहाँ पर महंगाई पहले से 7वें आसमान पर थी, वहाँ जहाँ लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, वहाँ जहाँ पर 150 रुपये प्रति किलो आटा बिक रहा है, 100 रुपये प्रति किलो गेहूं बिक रहा है, वहाँ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लग्जरी लाइफ तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी अगर इंसान खा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। 400 रुपये प्रति लीटर वहाँ दूध बिक रहा है। सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं, हज़ारों रुपये एक गैस सिलेंडर खरीदने में लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं, और इसमें मैक्सिमम लोगों की संख्या ये है जो गैस सिलेंडर खरीद नहीं सकते। और इसीलिए पिछले दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जहां लोग पॉलिथीन के अंदर एलपीजी गैस को भरवा कर ले जा रहे हैं अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए, और इसी वजह से कई जगह हादसों की भी खबरें आई। इन्हीं हादसों में लोगों की जान भी चली गई। सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी हुक्मरान आंखें मूंदे बैठे हैं इन तस्वीरों पर? अगर पड़ोसी देश या फिर दुनिया के बाकी देश इन तस्वीरों पर बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को लेकर चिंता में है, तो क्यों पाकिस्तानी सरकार इन तस्वीरों को देखकर कोई कदम नहीं उठाती? ऐसे कई सवाल हैं। सेना और सरकार का आपस का टकराव चल रहा है और इसी टकराव के बीच में पिस रही है आम जनता। जब महंगाई चरम पर है, जब देश में अनाज की कमी हो गई है, ये तस्वीर आप देखेंगे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। यही वो गाड़ी है जिसमें से कुछ अनाज या फिर कुछ आटे के पैकेट्स हैं जो लोगों में बांटे जा रहे थे, और इसी के पीछे कई महिलाएं, आप ये देखिए कई महिलाओं की तादाद भी है। हो सकता है इस घर में पुरुषों की संख्या कम हो या फिर महिलाएं ही मोर्चा संभालते हुए अपने घर में अनाज का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर निकल गई हों। ऐसी बहुत सी तस्वीर हैं जो कलेजा चीर रही हैं और कलेजा काँप रहा है ये सोचकर भी कि क्या हालात पाकिस्तान के हो गए। ये देखिए, ये एक आटे का पैकेट है जिस पर 3 लोग कैसे मारामारी कर रहे हैं, कैसे गुत्थम गुत्था हो गए हैं इन लोगों के बीच में। एक आटे का पैकेट जिसे पाने के लिए, अपने घर के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लोग मरने मारने पर आमादा हो गए। ये शख्स जो है वो आटे का पैकेट टाइटली पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है और ज़मीन पर गिर जाता है। ऐसे में 2 लोग हैं जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आटे का पैकेट इन लोगों के हाथ में है। अंदाज़ा आप लगाएंगे, ये कोई मटन चिकन की लड़ाई नहीं हो रही है, ये कोई हीरे जवाहरात की लड़ाई नहीं हो रही है। ये लड़ाई है 2 वक्त की रोटी की, अनाज की, आटे की, और इसी लड़ाई में लोगों की जान जा रही है। लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ये तस्वीरें जो भी देख रहा है वो फिक्रमंद है पाकिस्तान के हालातों को लेकर। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं, जगह जगह पाकिस्तानी सेना आपको ड्यूटी पर दिखेगी, मुस्तैद दिखेगी और ऐसे लोगों पर फायर कर रही है। ये एक के बाद एक जो दुपहिया वाहन है ये इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। इस गाड़ी को फॉलो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी गाड़ी में अनाज है जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आसमान में इतना दाम पहुंच गए हैं कि हर आम इंसान उस अनाज को खरीद नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करते हैं,
ये भी समझ लीजिए कि फ्री का अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों के हाथों में पैसे हैं, ये नोट आप देख रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, उसके बदले ये अनाज चाहते हैं, आटा चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को मिल नहीं रहा, क्योंकि जिन्हें अनाज चाहिए, जिन्हें घर में खाने का इंतजाम करना है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जबकि गाड़ी में कुछ चंद पैकेट ही पड़े हुए हैं अनाज के या फिर आटे के। ये बुजुर्ग हैं जो रोकर अपनी आप बीती बता रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई कलेजा चीर देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। यहाँ एक और तस्वीर आप देखेंगे, ऐसी अनाज की दुकान के बाहर कैसे महिलाओं में मारामारी मची हुई है, इसमें पुरुष भी हैं, और यहाँ एक एक पैकेट पर संघर्ष इतना ज्यादा करना पड़ा है। और ये भी तो समझिए ना कि अगर एक पैकेट मिल भी जाता है, उससे कितने दिन का भरण पोषण हो सकता है, कितने दिन का काम चल जाएगा। लेकिन ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं, ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें इसी तरह की भीड़ है, और इसी तरह भीड़ सड़कों पर जुटी हुई है, क्योंकि लोग जान रहे हैं अगर खाना मिलेगा नहीं, अगर खाना, ये देखिए कैसे पैसे लिए जा रहे हैं और यहीं से एक एक पैकेट दिया जा रहा है। ये देखिए, ये वो पैकेट है जिन्हें लेने के लिए इतनी तादाद में लोग पहुंचे हैं, और ये जो संख्या है, जो भीड़ है, वो दूर तक, ये देखिए चारों तरफ लोगों की भीड़ आपको इकट्ठा नजर आ रही है, और लोग इस कोशिश में है कि बस किसी तरह आटा उन्हें मिल जाए, किसी तरह रोटी उनके घर में बने और बच्चों को, परिवार के मेंबर्स को वो खिला सकें। कुछ और तस्वीर, जैसे मैंने कहा, भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। यहीं पर सेना के जरिए फायर कर दिया गया लोगों पर। मासूम लोग, ये बेबस लोग जब निराशा से डूबे हुए हैं, पैसे जैसे तैसे इकट्ठा किए जाते हैं, और ये देखिए भगदड़ मच गई है। यहाँ ये सेना के जवान हैं जो कि फायर इन बेकसूर लोगों पर कर रहे हैं। भगदड़ मचती हुई नजर आई, इधर उधर लोग भागते हुए नजर आए, क्योंकि भीड़ को काबू करना था। ये लोग सुन नहीं रहे थे, इन्हें अनाज का इंतजाम करना था। ऐसे में सेना ने गोली चला दी। इसमें 4 से 5 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है, संख्या बढ़ भी सकती है। ये कुछ और तस्वीरें हैं जहाँ पर भीड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस वीडियो में, वहीं तक आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। खाने की इतनी ज़्यादा मारामारी है, ये कोई और ये सबसे ज़्यादा दिल को बेचैन करने वाली तस्वीर, ये एक बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्ग, ये जो शख्स हैं, इनका शरीर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इनके घर में लोग कैसे होंगे, इनका शरीर कैसे प्रभावित है इस भुखमरी से। आप शरीर देखेंगे तो पसलियां झांकती हुई नजर आ जाएंगी। और ये जो बुजुर्ग हैं, ये यहीं आटे की लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त तबीयत बिगड़ गई और इनकी हालत बिगड़ती चली गई। वहाँ जो रिपोर्टर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो भी देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ से हम लोगों का सरोकार रहता है, और न्यूज़ जब लोगों तक पहुँचाई जाती है, कई बार ऐसी भावनात्मक खबरें आ जाती हैं कि हम भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं, और अभी इनके सुधरने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया गया तो। पाकिस्तान जो कि आतंक को पालता है, पाकिस्तान जो कि आतंक को परोसता है, और पाकिस्तान जो पड़ोसी देशों पर गलत निगाह रखता है, उसकी अलग अलग हरकतें आप हिंदुस्तान में होते हुए भी देखते हैं। क्या कोशिशें वो करता है, कैसे उन कोशिशों को नाकाम किया जाता है, कैसे आतंक को पालने पर उसका फोकस रहता है। थोड़ा सा फोकस इन लोगों पर भी होना चाहिए, इस आवाम पर भी होना चाहिए। बड़ा तबका है ऐसा जो आज भूख से मर रहा है, जो बेबसी से तड़प रहा है। इन लोगों पर ध्यान अगर पाकिस्तान सरकार का नहीं गया तो बहुत जल्द हम वो हालात पाकिस्तान में देखेंगे जो पिछले दिनों हमने श्रीलंका में देखे थे।